महेश मंगल साहब, ये बताइए, पहला सवाल तो ये कि अगर कवच होता तो क्या ये हादसा रोका जा सकता था? क्योंकि लगातार इस हादसे के बाद ये भी बात हो रही है कि भाई 70,000 किलोमीटर का जो रेल रूट है उस पर कवच लगना है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1500 किलोमीटर पर लग पाया है। क्या अगर कवच होता तो ये रेल हादसा नहीं होता? समीर जी, मैं आपको बताना एक मिनट रुकिए ना, बादल जी एक मिनट। ये सवाल आप लोग लगातार उठा रहे हैं, अब कोई जवाब दे रहा है तो उनको बोलने नहीं दे रहे। बोलिए मंगल जी। समीर जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सीडेंट है। इसमें जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर अगर कवच होता भी तो वो हेल्प नहीं कर सकता था, नहीं करता। कवच के अंदर हम बहुत सारी चीजें इस तरह की प्रोवाइड करते हैं, बट इसके अंदर ये जब लूप लाइन में एंटर होने के बाद में दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस 100 से 150 मीटर ही केवल था, और उसके अंदर अगर इमरजेंसी ब्रेक भी लगता, अगर कवच होता भी तो कोलिजन रोका नहीं जा सकता था, आप ये कह रहे हैं? कोलिजन रोका नहीं जा सकता था, ठीक है। क्योंकि कोई भी सिस्टम, वर्ल्ड का कोई भी सिस्टम इस तरह की सिचुएशन के अंदर हेल्प नहीं कर सकता था। बट अगर ये ट्रेन नहीं होती, वहां पे गुड्स ट्रेन नहीं खड़ी होती, तो जरूर थोड़ा बहुत हेल्प करता। मतलब उसके अंदर अगर रॉन्ग लाइन में चली जाती है तो हेल्प करता। यानी ये जो कोलिशन हुआ उसका जो प्रभाव था वो कुछ हद तक कम हो सकता था। समीर जी, मेरा सवाल ठीक है, उसका 600 मीटर उसका इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है सर, 28 किलोमीटर पे कम से कम 600-650 मीटर होता, और ये करीब 100 मीटर था, तो वो थोड़ा बहुत ही कम इम्पैक्ट कुछ हद तक कम हो सकता था। समीर जी, मेरा सवाल आपसे है, देखिए अब मूल मुद्दा यहां पर होना चाहिए जांच का, लेकिन विपक्ष लगातार एक ही बात बोल रहा है, इस्तीफे की बात बोल रहा है, माफी मांगनी चाहिए थी। क्या होगा आपका जवाब? देखिए, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूं। आप देखिए यूपीए के कार्यकाल में क्या हुआ था। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, अगर उनके आखिरी के 9 साल आप देखेंगे तो 1400 के करीब रेलवे एक्सीडेंट हुए थे, और मोदी जी के 9 साल में 600 रेल एक्सीडेंट टोटल काउंट हुए। इसके अलावा आप देखिए कि जब 2014 जब मोदी जी ने चार्ज देश के प्रधानमंत्री का संभाला, उस समय रेलवे के सिर्फ 33% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, और 2014 से लेकर 2023 तक, अब 9 साल आप पकड़ लीजिए, अच्छा, इसके अंदर 90% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। समीर जी, एक जल्दी से नई रेल पटरियां डाली जा चुकी। हमें ब्रेक लेना हो, एक जल्दी से मैं चाहता हूं कमेंट। कांग्रेस के जो प्रवक्ता उन्होंने कहा कि ये 275 मौतें नहीं है, हत्या है। तो क्या भारत में जितनी भी रेल दुर्घटनाएं हैं वो सब हत्याएं हैं? और 1981 में जब 800 लोग मरे थे, तब क्या माना जाए कि वो भी हत्याएं थी? अगर इनका ये लॉजिक हम एक्सेप्ट कर लें तो मुझे लगता है बहुत संवेदनहीन है, और इसका बहुत निंदा करनी चाहिए। ये 275 लोगों ने अपनी जो जान गंवाई है, उनके साथ संवेदना व्यक्त करने का समय है, किसी के ऊपर ब्लेम गेम खेलने का समय नहीं है। मुझे लगता है दुर्घटना है, मानवीय चूक से हुई है, किस कारण से हुई है, बिल्कुल ये समझना होगा कि देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, साफ होगा, एक बड़ी त्रासदी है, एक बड़ी दुर्घटना हुई है, और इसमें संवेदनहीनता का कोई स्थान नहीं है। संवेदनशील होकर ही चीजों को देखना होगा, कहना होगा, इसकी जांच होगी तो शायद बहुत सारी चीजें सामने आएंगी।